नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी यहां पर एयर इंडिया एक्सप्रेस से आ रही है। जो लोग भी इस समय इंटरनेशनल फ़्लाइटों से दुनिया के दूसरे देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए यहां पर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जानकारी शेयर करी है कि अब आप एयरपोर्ट कम से कम 6 घंटे पहले एंटर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पैसेंजर्स की ज़्यादा भीड़ को देखते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया है कि उन्होंने अपने चेक इन काउंटर को 6 घंटे पहले ओपन कर दिया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली अपडेट जर्मनी से सामने आ रही है। जो लोग भी जर्मनी के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, तो ऐसे सभी लोगों के लिए जर्मनी की गवर्नमेंट ने नए ट्रैवल गाइडलाइन जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार यदि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो भी अब आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो लोग यूके से ट्रैवल करके जर्मनी में आएंगे, उन सभी लोगों को कंपलसरी 14 दिन होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जर्मनी की गवर्नमेंट 4 जनवरी से नियमों में फिर दोबारा से बदलाव करेगी, जिसके तहत जो लोग यूके से ट्रैवल करके आएंगे जर्मनी में, उन सभी लोगों को अब क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से सामने आ रही है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अब कई एयरलाइंस कंपनियां ऐसे नियमों को लेकर आ रही है जिसमें अब आपको फ़्लाइट में किसी भी तरीके का कोई भी खाना ऑफ़र नहीं किया जाएगा। जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि यदि आप फ़्लाइट से यात्रा करते हैं तो आपको फ़्लाइट में यात्रा के दौरान कुछ ना कुछ खाने के लिए दिया जाता है। तो अब यहाँ पर नए नियमों के तहत एयरलाइंस कंपनियां इस खाने को अब बंद कर रही है। इसकी शुरुआत यहाँ पर एयर न्यूजीलैंड की तरफ से हो चुकी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और अपडेट के अनुसार स्पाइसजेट की नई उड़ानों की शुरुआत हो चुकी है। ये जो फ़्लाइट है, ये हैदराबाद एयरपोर्ट से लेकर पौंडीचेरी एयरपोर्ट के बीच में होने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की मदद से स्पाइसजेट ने इन फ्लाइटों को फिर दोबारा से चालू किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर केरला से सामने आ रही है। केरला की गवर्नमेंट ने सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए, जो लोग भी दुनिया के दूसरे देशों से ट्रैवल करके यदि केरला में आ रहे हैं, सभी लोगों के लिए 7 दिन होम क्वारंटीन कंपलसरी कर दिया है। जिसके बाद इस समय बहुत कम लोग ही केरला में घूमने के लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर केरला के टूरिज्म सेक्टर ने रिक्वेस्ट करी है कि इस क्वारंटीन के नियम को हटाना चाहिए, ताकि केरला में फिर दोबारा से दूसरे देशों के लोग घूमने के लिए आ सकें। इसके साथ साथ एक और अपडेट यहाँ पर सऊदी अरेबिया से आ चुकी है। जो लोग भी सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, यदि उन लोगों ने स्पुतनिक वैक्सीन लगवाया हुआ है तो अब वो सऊदी अरब के लिए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने रसिया की स्पुतनिक वैक्सीन का भी अप्रूवल दे दिया है। जिसके बाद अब यदि आपने स्पुतनिक वैक्सीन लगवाया हुआ है और सऊदी अरब के लिए जाना चाहते हैं, तो 1 जनवरी के बाद अब आप ट्रैवल कर सकते हैं। सऊदी अरब की गवर्नमेंट के द्वारा ये रिस्ट्रिक्शन हटाने के बाद दुनिया के तकरीबन 100 देशों के लोग अब सऊदी अरब में बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर कुवैत से सामने आ रही है। कुवैत की गवर्नमेंट अब नए वीज़ा ऑफ़र करने में रिस्ट्रिक्शन लागू करना शुरू कर रही है। जी दोस्तों, यहाँ पर जिन देशों में भी ओमिक्रॉन के केसेस पाए जा रहे हैं, वहाँ से अब कुवैत की गवर्नमेंट नए वीज़ा ऑफ़र नहीं कर रही है। अब तक कुवैत की गवर्नमेंट ने दुनिया के 53 देशों को इस लिस्ट में शामिल कर लिया है। जिन देशों के लोग यदि कुवैत में घूमने के लिए आना चाहते हैं, उन देशों के लोगों के लिए अब कुवैत की गवर्नमेंट नए टूरिस्ट वीज़ा ओपन नहीं कर रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर चाइना को लेकर जान लेते हैं। कई सारे लोग चाइना को लेकर सवाल पूछ रहे थे कि चाइना की गवर्नमेंट भारत के साथ अपनी फ़्लाइटों को कब से चालू करेगी। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि अभी भी इसको लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है और अब यहाँ पर चाइना की गवर्नमेंट और नए रिस्ट्रिक्शन लाना शुरू कर रही है। सो ऐसे हालात में चाइना की गवर्नमेंट भारत से अपनी फ़्लाइटों को चालू करे, इसकी बहुत ही कम उम्मीद नज़र आ रही है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि इस समय चाइना की गवर्नमेंट ने कई सारे देशों से अपनी फ़्लाइटों को चालू किया हुआ है, जिनमें शामिल है सिंगापुर, जापान, इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान, साउथ कोरिया, इसके साथ साथ थाईलैंड, वियतनाम, लागोस, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, ये सारे देश शामिल हैं जहाँ से चाइना की गवर्नमेंट ने अपनी फ़्लाइटों को चालू किया हुआ है। ये सभी हमने आपको पड़ोसी देशों का नाम बताए हैं। इसके अलावा और भी कई सारे देश हैं जहाँ से आप चाइना में एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और अपडेट इंटरनेशनल फ़्लाइटों को लेकर जान लेते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि अभी भी लगातार इंटरनेशनल फ़्लाइटें कैंसिल हो रही है। बीते कल भी टोटल 2400 फ़्लाइटें कैंसिल की गई हैं। इसके अलावा 4000 से अधिक फ़्लाइटें जो हैं डीले से ऑपरेट की गई हैं।
आपको बताना चाहेंगे कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए लगातार क्रिसमस के बाद से ही इन फ्लाइटों को कैंसिल किया जा रहा है। फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर ऐसे सभी लोगों को लेकर जान लेते हैं जो लोग भी दिल्ली के लिए ट्रैवल करके जा रहे हैं। आपको बता दें कि यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं और आपका कोरोना वायरस का रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, ऐसे हालात में दिल्ली की सरकार आपके लिए 2 ऑप्शन लेकर आई है। या फिर आप फ्री क्वारंटीन में भी जा सकते हैं या फिर आप पेड क्वारंटीन में जा सकते हैं। ये दोनों क्वारंटीन सेंटर जो है दिल्ली सरकार के द्वारा बनाए गए स्पेशल अरेंजमेंट के तहत प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहां पर आपको होम क्वारंटीन नहीं दिया जाएगा, केवल और केवल आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में ही रहना पड़ेगा। इसके अलावा जिन लोगों का कोरोना वायरस का रिजल्ट नेगेटिव आएगा वो सभी लोग अपने घर जा सकेंगे। फ्रेंड्स, अगली अपडेट के अनुसार एयर कनाडा अपनी नई फ़्लाइटों की शुरुआत करने जा रही है। ये फ़्लाइटें जो हैं दिल्ली एयरपोर्ट से मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट के बीच में होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अब भारत से सीधे मॉन्ट्रियल के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो एयर कनाडा की फ़्लाइटों से अब आप ट्रैवल कर सकते हैं। एयर कनाडा इन फ़्लाइटों की शुरुआत 10 जनवरी 2022 से शुरू कर रही है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर पटना एयरपोर्ट को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट से खबर सामने आ रही है कि वो 15 जनवरी तक अपनी रोजाना बेसिस पर 4 फ्लाइटों को कैंसिल करेंगे और डेली बेसिस पर केवल पटना एयरपोर्ट से 44 फ्लाइटों को ही ऑपरेट किया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि पटना एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल में रोजाना बेसिस पर 48 यानी कि 48 फ्लाइटों को ऑपरेट करने की परमिशन मिली है, लेकिन इस समय पटना एयरपोर्ट पर केवल रोजाना बेसिस पर 44 फ्लाइटों को ही ऑपरेट किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, कई सारे लोगों के एयर बबल्स को लेकर भी सवाल आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि भारत सरकार ने दुनिया के टोटल 35 देशों के साथ एयर बबल्स के तहत अपनी फ़्लाइटों को चालू किया हुआ है। एयर बबल्स एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसके तहत यदि रेगुलर फ़्लाइटें ऑपरेट नहीं हो रही है तो ऐसे हालात में 2 देश आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं और जिसमें एक लिमिटेड फ़्लाइटों की अनुमति मिलती है कि इतनी फ़्लाइट दोनों देश आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। इसी तरीके का एग्रीमेंट भारत सरकार ने दुनिया के 35 देशों के साथ किया हुआ है। इन 35 देशों में यदि आप ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो एयर बबल्स के तहत जितनी भी फ़्लाइटें ऑपरेट की जा रही है आप उन सभी फ़्लाइटों के माध्यम से ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और अपडेट भारत में कोरोना वायरस केसेस को लेकर जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत में कोरोना वायरस केसेस की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में भारत में 16,764 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ साथ ओमिक्रॉन के केसेस की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के टोटल केसेस की संख्या 1000 से ऊपर पहुंच चुकी है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।